दोस्तों यहाँ पे जो है ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि बीसीसी के साइट पर दोस्तों देखिए दिया आज गया जो है। पेपर हुआ आप है देख बिहार सकते हैं तकनीकी राजस्व एवं सेवा भूमि आयोग सुधार का विभाग बिहार की तरफ से 3/1/2024 जो आपका बिहार था, सर्वे अमीन जो कि का जो डिग्री कि और एलआरसी डिप्लोमा अमीन कहा वाले जाता है इलेक्ट्रीशियन के उनका दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल के सीबीटी पोस्ट के जो कंडक्ट हुआ है फॉर्म उनका फिल किए मूल हैं सत्यापन वो इन कैंडिडेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे ध्यान वेरिफिकेशन का देखिए जो उनका बात किया आंसर गया की है यहाँ पे उसके लेकर मैं दोस्तों यहाँ पे लगभग एक दोस्तों निर्णय लिया गया है। जितना क्वेश्चन है जिस टोटल कैंडिडेट का 100 डॉक्यूमेंट क्वेश्चन में से वेरिफिकेशन 50 क्वेश्चन का आप लोग को सही सही 7/1/2024 को आंसर है वो यहाँ बताने जा कैंडिडेट रहा जो हूँ। है तो आप लोग अब पूरी उनका वीडियो में बने वेरिफिकेशन को रहिएगा। स्थगित फेविक्विक किया गया वगैरह है। रख लिए उनका तो जरूर कमेंट वेरिफिकेशन कीजिएगा। अब 22 दोस्तों एक आपको 2024 को टोटल आयोजित 100 किया जाएगा। क्वेश्चन से और दोस्तों 50 और जो क्वेश्चन का कैंडिडेट आपको है वो एकदम कैंडिडेट का सही सही डॉक्यूमेंट एक्यूरेट वेरिफिकेशन आंसर जो यहाँ है पे आपको अब मिल रहा है। आप यथासंभव ही लोग इस रहेगा, चैनल यानी को कि जो सब्सक्राइब करके 3 बेल तारीख आइकन से प्रेस है, कर 4 दीजिए तारीख और है, लाइक 6 तारीख को है, जो है 8 चैनल तारीख को को है, उसका यथासंभव वीडियो रहेगा। को सिर्फ लाइक भी 7 कर को जो है ना दीजिएगा। एग्ज़ाम चलिए डेट हमारे को साथ एक्सटेंड बने किया रहिए। गया है। इसमें आपका डीवी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है 7 को 22/1/2024 को। बाद बाकी सब यथावत रहेगा। दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आपको नीड है तो आप ऑफिशियल साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल अपडेट है, किसी तरह का फेक अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप लोग को जो मैं आप यहाँ यहाँ पे पे वीडियो देख सकते प्रोवाइड हैं करता सामने हूँ में एक मैंने तक ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट ही मैं जो प्रोवाइड है करता हूँ। क्वेश्चन फिर भी का अगर आप लोग को लग पैटर्न रहा यहाँ है पे कि आप लोग को फॉल्स जारी है किया है तो आप हमारे वीडियो को मत 3/1/2024 का देखिए, आप एग्जाम कहीं जो और है जाके वीडियो को देखिए। डिप्लोमा और हमारे डिग्री यहाँ धारी पे का जो है फॉल्स आदमी बीपीएससी का काम 28 नहीं होता, जो सेक्टर मेमोरी ऑथेंटिक होता बेस्ड है वही काम क्वेश्चन। होता है। सबसे तो पहले आप दोस्तों लोग जो देखिए चैनल कमेंट पर करेंगे बने रहिएगा, कोई भी सभी जब ने अपडेट आती है अवज्ञा तो सबसे पहले आंदोलन अपडेट इस चैनल के गांधी माध्यम से जी ही ने शुरू मिलती है। किया था। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। ओणम जो है कहाँ का जो है फेस्टिवल है, तो केरल का फेस्टिवल है। चौरी चौरा कंज कब हुआ था, 5 फरवरी को लुसेंट में दिया गया है, अब आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद दोस्तों अंडर-19 वर्ल्ड कप जो है किस टीम को हरा कर भारत विजेता बना है, तो इंग्लैंड को हरा कर बना है। वुमेंस भी और मेंस भी जो कि 2022 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो मैंने यहाँ पे मिलाया है, एसपीडी में दिया हुआ था 1.97 लाख यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अंधापन किस बीमारी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण होता है। टाइफाइड जो है पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है वायरस के कारण होता है एक छोड़कर, तो टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। पानी का संवहन जो है किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। नासा का एक सैटेलाइट के बारे में पूछा था कि कौन ग्रह का जो खोज किया है, तो उसमें शायद हमको ऑप्शन मिसमैच हो रहा है। इसमें दोस्तों पूछा था एक राष्ट्रपति निर्वाचित कितनी बार हो सकते, कोई लिमिट नहीं है, कितनों बार निर्वाचित हो सकता है। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था जो कि डाटा बेस्ड था, जैसे आपका दे दिया था 500 करोड़ का निर्मला सीतारमन 22-23 का बजट से क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपका जनगणना से क्वेश्चन आया था। ये तो होगी नॉन टेक की बात दोस्तों। अब हम बात करते हैं टेक का, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 15 था। इसमें दोस्तों 1-2 नंबर का क्वेश्चन है 11/440, यानी 11 के भी 440 में कौन सा सब स्टेशन आता है, तो पॉल माउंटेड और इंडोर दोनों में आता है। 60.6 के से एवब आएगा तब आउटडोर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एसी ब्रिज से जो है 6 क्वेश्चन आया था लगभग कि इंडक्टेंस कौन मेजर करता है, कैपेसिटेंस कौन मेजर करता है, रिलेटिव परमिटिविटी कौन मेजर करता है, इनमें से कौन जो है करेक्ट है जो कि इंडक्टेंस मेजर करता है, डिसोटी ब्रिज आपका कैपेसिटेंस मेजर करता है। इस तरह का क्वेश्चन आया था। 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ एसी ब्रिज से आया था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। कंट्रोल सिस्टम से 4 क्वेश्चन मिला था। ब्लॉक डायग्राम दे दिया गया था, उसमें आपको जो है इस तरह का फीडबैक देकर आपको GS/1 + GS/HS पूछा हुआ था। इस तरह का 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिजिटल से 4 क्वेश्चन था। एसिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर एक दोस्तों ऐसे करके दिया हुआ था 1-1, उसका आंसर 21 होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों पावर सिस्टम से 6 क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों कैपेसिटर के परमिटिविटी बेस्ड फॉल्टी करके था। एक क्वेश्चन जो है ट्रांजिएंट पीरियड से रिलेटेड था, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्पीड कंट्रोल करके था। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। मशीन से 3 क्वेश्चन आया था। स्पीड कंट्रोल कितने मेथड्स करते हैं, फ्लक्स कंट्रोल भी करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल भी करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल भी करते हैं, तीनों इसमें सही है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट से 2 क्वेश्चन आया था। एक पोटेंशियोमीटर का बेस आया था। एसी पोटेंशियोमीटर क्या करता है, वोल्टेज और करंट दोनों का कैलिब्रेशन करता है। ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आया था कि अगर
इस तरह का ट्रांजिस्टर है, तो इसमें इस जंक्शन को क्या कहेंगे, तो इसको इमीटर और बेस कहेंगे, इसको कलेक्टर और बेस कहेंगे। इस तरह का क्वेश्चन था। हीटिंग से 4 क्वेश्चन आया था, पूछा था लो फ्रिक्वेंसी हीटिंग किसको कहते थे, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग को कहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि आप लोग का कि इसमें जो है फर्नेस का शेप कैसा होता है, तो कहीं कहीं सिलेंड्रिकल और कैनोनिकल दोनों दिया हुआ था, तो उसमें ऑप्शन था दोनों। उसके बाद उस एनर्जी ऑडिट से क्वेश्चन आया था कि कौन सा एनर्जी ऑडिट जो है कम समय में करते हैं, शायद इसका प्राइमरी एनर्जी ऑडिट होगा। फोटोवोल्टिक सिस्टम यानी कि सोलर से लगभग पाँच क्वेश्चन देखने को मिल गया था। ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम से एक क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन मिला था। टेरिफ से एक क्वेश्चन मिला था जो कि स्टेटमेंट बेस्ड था। रेजिस्टेंस हीटिंग का कौन प्रकार इसमें नहीं है, तो उसमें एगो था दोस्तों आपका आर्क हीटिंग का ऑप्शन, बाद बाकी सब रेजिस्टेंस हीटिंग था। इंसुलेटर से क्वेश्चन था कि एक तरह का इंसुलेटर कौन होता है, तो स्टे इंसुलेटर, एग इंसुलेटर होता है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन था प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंसुलेटर का, तो इसमें आपका जो है इसमें आपका लॉ रिलेटिव परमिटिविटी वाला ऑप्शन होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों मैंने 18, 10, 28 से 3, 31 क्वेश्चन का मैंने इसमें डिस्कस किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं आपका 19 नंबर का, गैल्वेनाइज्ड स्टील जो है लॉन्गर स्पान के लिए यूज करते हैं। डीसी मिड पॉइंट अर्थ मिड पॉइंट का कितना होता है, 0.25 के होता है। किरचॉफ करंट लॉ कितना होता है, तो ये इस पे दिया होता है 10 एम्पियर होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक कलर कोड से दिया हुआ था क्वेश्चन आपका, जिसका आंसर 760 होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया था करंट कंट्रोल कौन सा होगा, तो इस तरह का डायग्राम रहेगा, इस बाहर में करंट रहेगा तो करंट कंट्रोल होगा। थेवेनिन्स वोल्टेज बता शॉर्ट सर्किट करंट RTH कहलाता है। क्यू फैक्टर से दिया था 1/R√LC। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया था आप लोग का एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट L/RC होता है। एक दिया था दोस्तों आप लोग का यहाँ पे शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस यानी कि एडमिटेंस पैरामीटर, जिसमें Y1 Y2 का मान तो माइनस में होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ट्विंक से पूछा था ट्विंक कितना है, तो N-1 होता है। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, नॉमिनल रेशियो होता है। IR वैल्यू मिनिमम कितना होता है, तो 1 मेगा ओम होता है। AC पोटेंशियोमीटर से हम एमीटर वोल्टमीटर दोनों का कैलिब्रेशन कर सकते हैं, किसी तरह का न्यूमेरिकल नहीं आया था यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट किसके द्वारा फ्लो होता है, तो दोनों के द्वारा फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। क्लास B एम्पलीफायर कंडक्शन कितना होता है, तो हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन होता है। प्रीसेट क्या होता है, यूजर या सर्विस कंट्रोल होता है, शायद दोनों होना चाहिए। CRO TV में कितना आपका इलेक्ट्रॉन गन होता है, तो 1 होता है। और CRO से एक क्वेश्चन और भी था जो कि इसमें से रिमेडी करके पूछा हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्त माइक्रोवेव का जो है फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है कि लिस्ट एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा है, तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है लिस्ट एक्सपेंसिव है। उसके बाद दोस्तों आया था कंपैरेटर को क्या कहते हैं, तो वोल्टेज लेवल डिटेक्टर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल टेक्निकल में हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो नॉन टेक में डिस्कशन किए आप लोग का 13 क्वेश्चन को कुल मिलाकर 100 में 53 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। तो आप लोग को कितना इसमें क्वेश्चन सही है नीचे आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और भी कोई क्वेरी रहती है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, कोई भी क्वेरी रही धन्यवाद। आप लोग सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। BTSC IIT इंस्ट्रक्टर का आप लोग को 53 क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया 100 क्वेश्चन में। अब आप लोग को क्या चाहिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं यहाँ पे थंबनेल में जो लिखा हूँ ये बात सच है, टोटल 100 क्वेश्चन का 53 क्वेश्चन का डिस्कशन अपने आप में भी एक तरह का रामबाण होता है। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल हुआ, आई थिंक हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी क्वेरी रहती है तो नीचे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के रिलेटेड।